हेलो गाइस, इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ये एक्सरसाइज 10.1 सर्कल चैप्टर को बिलोंग्स करता है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इसका करेक्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इनफाइनाइट टेंजेंट्स क्यों? क्योंकि पता है एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। ये इनफाइनाइट जो पॉइंट होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, ये जो इनफाइनाइट पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में रहता है। ये सर्कल का डेफिनेशन हमें पता है। अच्छा, अगर एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बनेगा तो इस सर्कल में कितना टेंजेंट बनेगा? सारे पॉइंट में आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह आप इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये सर्कल हैव इनफाइनाइट पॉइंट, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स इन ए सर्कल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अभी चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 पॉइंट। देखिए, हमें पता है सर्कल में जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए ये सर्कल है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पर ये टच करेगा, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। यहां पर जो टच हुआ इसका हम नाम दे सकते हो, पी क्यू कुछ भी दे सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली मैं अगर यहां पर ड्रॉ करूंगा तो एक ही पॉइंट पे वो टच करेगा। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली आप कितने भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। क्यों? क्योंकि पता है कोई भी सर्कल को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट में, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। अगर ये सर्कल है, सर्कल में ये जो लाइन है, मान लीजिए ए और बी, ये जो लाइन है ए बी लाइन सर्कल को ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग सेकंड बोलते हैं। तो सेकंड का डेफिनेशन क्या है? एनी लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? अभी चलते क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है? ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 टेंजेंट। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में एक ही पॉइंट में मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। सेंटर का ऑपोजिट में, मान लीजिए सेंटर का ऑपोजिट में यहां पर एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और सेंटर का ऑपोजिट में मान लीजिए यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और मान लीजिए इसका सेंटर हो गया O। देखिए, O सेंटर का ऑपोजिट में यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और O सेंटर का ऑपोजिट में यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देखिए, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा। आप कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, ये टेंजेंट में ऊपर वाले टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और नीचे वाले टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। ठीक है, अगर OP रेडियस को जॉइन करूंगा और O की रेडियस को जॉइन करूंगा, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट का बीच में 90 डिग्री बनता है, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को। तो ये 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला जो रेडियस है ये टेंजेंट को 90 डिग्री। देखिए, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। दो पैरेलल लाइन का को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तभी वो दोनों लाइन पैरेलल होता है। हमें पता है अगर ऐसा 2 पैरेलल लाइन होगा और एक ट्रांसवर्सल होगा, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होगा, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल को हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। सिमिलरली देखिए, यहां पर 90, ये 90,
90, तो ये मिलके 180 हो गया। दैट मींस ऊपर वाला टेंजेंट और नीचे वाला टेंजेंट दोनों पैरेलल टेंजेंट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली सेंटर का ऑपोजिट में और एक टेंजेंट लीजिए, मान लीजिए यहां पर, और सेंटर का ऑपोजिट में यहां पर एक टेंजेंट लीजिए। देखिए अगर आप इसको ज्वाइन करोगे इस मेथड से, ये दोनों टेंजेंट भी पैरेलल होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन लिख दिया, मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू द ऑपोजिट साइड ऑफ ए सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, अभी चलते क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आईवी क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम हो गया ए बी। ए बी टेंजेंट सर्कल को मान लीजिए पी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, तो पी पॉइंट मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। बहुत इजी है, इसके बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at the point Q so that OQ is 12 cm, length PQ is, यहां पर 4 ऑप्शन है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड डी में स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। ठीक है, और सर्कल का सेंटर यहां पर दिया है ओ। अगर ओ पी को मैं ज्वाइन करूंगा तो ओपी मेरा रेडियस बनेगा। अच्छा, ये जो टेंजेंट में और एक पॉइंट है क्यू, जिसमें ओ क्यू का वैल्यू आपको दिया है 12 सेंटीमीटर और ओपी जो रेडियस है उसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ओपी 5 सेंटीमीटर लिख दिया है और ओ क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में क्या है, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट मींस ओपी परपेंडिकुलर टू पीक्यू। दैट मींस क्या हो जाएगा, OPQ एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन में मैंने लिखा हियर गिवन दैट OP 5 सेंटीमीटर, OQ 12 centimeter, and we know that radius of a circle OP is perpendicular to tangent PQ. So OPQ angle 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। देखिए अभी ट्रायंगल OPQ मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ क्यू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बोलोगे सर ओ क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ये क्या है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, दैट मींस ओ क्यू का मतलब, ओ क्यू मतलब आपका 12 का स्क्वायर। सिंपल, इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा ओपी। ओपी मतलब 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आप पी क्यू का वैल्यू चाहिए। ओके, इसको अगर सॉल्व करोगे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यहां पर चला जाएगा लेफ्ट हैंड माइनस हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 144 माइनस 25 कितना हो गया, 119। ये क्या हो गया, ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। दैट मीन्स आप लिख सकते हो 119 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 119 का स्क्वायर रूट, जो कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते, जो कि बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सो दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्कल। देखिए इसका सॉल्यूशन में मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम हो गया पी क्यू। पी क्यू टेंजेंट को पैरेलल करके मैंने यहां पर एक सेकंड ड्रॉ कर लिया जिसका नाम हो गया एम एन। ठीक है, समझ में आ गया। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। एक टेंजेंट के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि सेकंड होगा। देखिए सेकंड का डेफिनेशन क्या होता है, ये लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग सेकंड बोलते हैं।
देखिए यहां पर एम एन मेरा जो सेकंड है सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एम और एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर एम एन पैरेलल टू पी क्यू। आप पैरेलल करके दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक टैंजेंट बनेगा और एक सेकंड आपको ड्रॉ करना है। ऐसे करके आप कोई भी दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो पैरेलल होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आने वाला वीडियो का लिंक आपको मिल पाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्योरम 10.2 करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।